गोरखपुरिया भाभी के पीछे लोग हमेशा पड़े रहते हैं। हर ज्यादातर लोग पड़े रहते हैं उनका फेम देखकर, उनका नेम देखकर हमेशा उनके पीछे पड़े रहते हैं। अगर वो दुख में भी होती हैं, परेशानी में भी होती हैं, तो लोगों को नौटंकी लगता है कि झूठ बोल रही हैं, व्यूज के लिए नौटंकी कर रही हैं। अरे गोरखपुरिया भाभी किसी कंटेंट की मोहताज नहीं है। उनकी वीडियोस पे खुद इतने व्यूज आते हैं क्योंकि उनको उनके अंदर खुद इतना टैलेंटेड है, इतने टैलेंट है उनके अंदर। उनकी फनी वीडियो, डांस वाली वीडियो, मतलब वो कोई भी वीडियो बनाती है उसके ऊपर वायरल वो हो जाती हैं। वो किसी से कंट्रोवर्सी भी नहीं करना चाहती है, ना किसी से कंट्रोवर्सी करती है, ना किसी के बारे में गलत बोलती है, ना किसी के बारे में मतलब कुछ भी नहीं बोलती हैं। लेकिन फिर भी लोग गोरखपुरिया भाभी के पीछे हाथ धो करके नहीं, नहा धो करके पड़े रहते हैं। और गोरखपुरिया भाभी, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है गोरखपुरिया भाभी को, तो लोगों को नौटंकी लगती है। अगर वहीं पर और जितने भी यूट्यूबर हैं गोरखपुर के, अगर वो मतलब किसी को लेके चले जाते हैं, किसी लड़की को लेके भाग जाते हैं, या और बीवी को भूत पकड़ लेता है और किसी और कोई पागल हो जाता है कोई, तो लोगों को बहुत सच लगता है कि वो लोग सच्चे हैं। लेकिन गोरखपुरिया भाभी के ऊपर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लोगों को गोरखपुरिया भाभी का दुख ड्रामा लगता है। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा करके। तो दोस्तों, यहाँ यूट्यूब पर ड्रामेबाज तो सभी हैं, सभी ड्रामेबाज। और हम जितने भी मतलब जो भी रिएक्शन वाले चैनल हैं जो सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, हमको भी कहीं ना कहीं तो पूरा 101% यही लगता है कि सब लोग ड्रामा ही करते हैं। क्योंकि जब इनके पास कुछ नहीं होता तो ये ड्रामा शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि देखिए कि अभी कुछ दिन पहले एक यूट्यूब में था, वो बीवी को लेकर के मतलब किसी और लड़की को लेके भाग गया था। उसकी बीवी इतनी परेशान थी, इतना घूंघट करवा के घूम रहा था वो है, और अब उसकी बीवी को भूत पकड़ लिया है। अब वो मतलब वहां से वो कंटेंट खत्म हुआ तो उसको भूत पकड़ लिया। अब इधर गोरखपुरिया भाभी के घर के बाहर किसी ने टोना टोटका कर दिया है। तो गोरखपुरिया भाभी इतना रो रही थी, बता रही थी, और फिर सीसी फुटेज निकाला गया क्या कि मतलब कैसे कैसे रात के 11, साढ़े 11, पौने 12 बजे के करीब कैसे एक लेडीज आती है और क्या क्या मतलब टोना टोटका करती है। तो लोग कह रहे हैं कि ये गोरखपुरिया भाभी की चाल है, ड्रामा है। गोरखपुरिया भाभी जानबूझ के ड्रामा खेल रही है, व्यूज के लिए खेल रही है। और रही अंधविश्वास की बात, तो हाँ ये बात सही है, पढ़े लिखे लोग ये सब चीजें नहीं मानते हैं, साइंस भी नहीं मानता है, भूत प्रेत टोना टोटका नहीं मानता है। लेकिन हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बीता हुआ है तो वो इन सब चीजों में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन बहुत से लोग नहीं करते हैं। तो खैर वो सबकी अपनी अपनी सोच है, खैर कोई बात नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब गोरखपुरिया भाभी के पीछे लोग इतना पड़े रहते हैं, इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन गोरखपुरिया भाभी के अंदर इतना पेशेंस लेवल है कि वो कभी भी किसी को पलट कर जवाब नहीं देती हैं, उल्टा पुल्टा नहीं बोलती हैं। तो और अगर वो अपना दुख अगर आ करके अपने फैन फॉलोअर्स को बताती हैं तो लोगों को, जो उनके कुछ हेटर्स हैं, तो उनके ऊपर टिप्पणी कसने लगते हैं, बोलते हैं ये झूठा है, ड्रामा करती है, झूठ बोलती है, व्यूज का खेल है, ये है वो है। लेकिन ये सब सरासर गलत है, क्योंकि मतलब जो गोरखपुरिया भौजी वो किसी भी व्यूज की मोहताज नहीं है। ये सब लोग जानते हैं। उनकी वीडियो में जा करके देखिए उनका व्यूज, जब वो ये सब उनके घर में जो अभी महादेव भैया जो उस समय जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थे, या उनको भूत पकड़ा था, या किसी ने कुछ किया था, तभी भी लोगों को ड्रामा ही लग रहा था। तभी उससे पहले भी उनकी वीडियो में बहुत व्यूज आते हैं, जाकर के आप लोग देखिए। क्या आप लोग गोरखपुरिया भाभी का वीडियो नहीं देखते हैं? खाली उनका जो दुख होता है सबको ड्रामा लगता है। आज भी कई लोग कह रहे हैं कि गोरखपुरिया भाभी ड्रामा कर रही है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं गोरखपुरिया भाभी बहुत खराब है, बहुत बेकार है, ये है वो है। तो जब मतलब कहने का मतलब यह है कि गोरखपुरिया भाभी के ऊपर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो लोगों को ड्रामा लगता है। और कोई ड्रामा करे तो उसका सपोर्ट करेंगे, उसके साथ खड़े हो जाएंगे, बल्कि उसके सपोर्ट में वीडियो बनाएंगे, और तो और उनके कंटेंट पे भी वीडियो बनाएंगे। हमारे लिए तो कंटेंट ही है, जो कोई पागलपंती करता है तो वीडियो बनाएंगे। लेकिन जब गोरखपुरिया भाभी को कुछ होता है तो लोग उनके सपोर्ट में भी खड़े नहीं होते, साइड हो लेते हैं। और कोई उनको गलत बोले, सलत बोले, चाहे कुछ भी बोले, है ना। एक दर्पण भंडारी है जो उनका हमेशा सपोर्ट करती है, और पीछे से मैं भी हूँ, और भी हैं दर्पण, गर्मा दीदी हैं, परी ब्लॉग मिशन है इन हम लोगों की ही वीडियो सिर्फ दिखती है गोरखपुरिया भाभी के सपोर्ट में। और भी बहुत लोग हैं जो रिएक्शन वाले हैं, जो सच्चाई पे बोलते हैं, जो चीज सही लगता है और उस पर वो लोग रिएक्शन देते हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर मैंने यही देखा है कि गोरखपुरिया भाभी को ही बार बार ट्रोल किया जाता है, बार बार उनको ही कंट्रोवर्सी में उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन गोरखपुरिया भाभी
एक बड़ी यूट्यूबर है और गोरखपुर की शान बान है, तो उनको किसी के व्यूज की मोहताज नहीं है वो। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब कोई और करे तो रासलीला और गोरखपुरिया भाभी करे तो ड्रामा झूठ है। तो थोड़ी आप लोग अपनी सोच बदलिए और गोरखपुरिया भाभी से थोड़ा कम जलिए, ठीक है? कम जलिए, कम चिढ़िए, कम नफरत रखिए हमारी गोरखपुरिया भाभी के लिए, ठीक है? तो दोस्तों ये वीडियो बस इतना ही बोलना था मुझे, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोलूं। मेरा तो खुद ही दिमाग यूं चक्कर खा रहा है, क्योंकि ये जो आए दिन रोज रोज ड्रामा, कभी कोई पागल हो जाता है तो कभी कोई सनक जाता है तो कोई घर छोड़ के भाग जाता है तो कोई पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये लोग व्यूज के लिए। कोई छत से गिर जाता है तो टेढ़ा होके चलता है। इतने ड्रामे, इतने ड्रामे, हद है ड्रामे के। अरे भाई कोई छत से गिर जाएगा तो वो सीधा हॉस्पिटल में चला जाएगा, ये ऐसे ऐसे करके चलेगा? छत से गिरने का मतलब कुछ भी। खैर, तो दोस्तों अब मैं करती हूँ इसी वीडियो का यहीं पर एंड। अगर कोई भी चीज मतलब बोलने में कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज मुझे माफ करना मेरे प्यारे दोस्तों और यूट्यूब ऑफिशियल। तो अब मैं करती हुई इस वीडियो का यहीं पे एंड। जय श्री राम।